प्रचंड पाखंड विखंडनवकृतं त्रयी शिरोरक्तपादनेरतं बुद्धैरनुतं योग कलाभरावृतं नमामि ते श्रीगुरुशङ्करायणं वेदान्तार्थराभासीर्निर्विवेकनं नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम्। भागवत भगवान के सानिध्य में और हमारे व्यास गति में विराजमान व्यास जी, अभी आपने सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यास हमारे देवव्रत जी यहाँ पधारे हैं। इनकी कुल परंपरा में इनके पितामह जी, इनके पिताजी, इनकी स्वयं चला आ रहा है कि श्रीमद् भागवत के विद्वान सब इनके परिवार में हैं। जहाँ से यह भागवत बंद हुआ है उसके प्रणेता वर्तमान के हमारे गुरुलोकवासी पूज्य चरण श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, बहुत दिन उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और इसी कीर्तन की वजह से कई साल यह माना जाता था कि अगर कहीं से आवाज़ भगवान की आ रही है तो वो स्थान है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का। कई विगत वर्षों से वो बोलते नहीं थे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही कहते थे। भोजन नहीं करते थे, पैसा अपने हाथ से छुए नहीं, और जो भगवान की कृपा उनके ऊपर होती थी पैसा लेने वाले ऊपर कभी भी कृपा नहीं बनी, सब कार्य उनका होता था। आज भागवती कथा लेकर के उन्होंने जो यश प्राप्त किया है, वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत की टीका किसी ने नहीं की है जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज ने किया। श्रीमद् भागवती कथा हमारे देवराहा बाबा जी बराबर स्मरण करते थे कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जो भागवती टीका लिखे हैं वो गंगा जी में नाव पे बैठ करके लिखे, और जब कोई आता था तो भजन बंद कर देते थे और कहते थे कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े परिश्रम से भागवती कथा लिखे हैं, एक कापी आप जरूर ले जाइए, एक पुस्तक ले जाइए, आपके लिए औषधि संजीवनी प्राप्त होगी। ऐसा उन्होंने किया है। ऐसे महापुरुष के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि आज वही संकीर्तन जहाँ श्रीमद् भागवत समाप्त हो रहा है वो स्मरण दिलाता है कि महाराज जानते थे कि इसी से भागवत का समापन होगा, इसलिए वरीयता से उन्होंने अपने यहाँ कीर्तन की जो समीक्षा करके सबको दे गए हैं, मैं उनका ऋणी हूँ। बराबर हमसे आचार्य जी बैठे, रात को हमारे पास पहुँचे, कितना उनका चिंतन था। रात को हमारे पास से पहुँचे, कहे कि स्वामी जी महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। मैं तत्क्षण तुरंत उनके आदेश का पालन किया, इनके साथ आए। महाराज जी अपने कमरे में बैठे थे, अस्वस्थ थे, उसके बाद भी उठे और हमसे कहे महाराज जी हमें 3 चिंता बहुत है। हमने कहा महाराज आप चिंता मुक्त होकर के जाइए। कहे नहीं, हमारी इच्छा है कि हमारे सामने भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन जाए। हमारी इच्छा है कि पूरे भारत में गोहत्या बंद हो जाए। दूसरी इच्छा है कि पांडव जो दिल्ली में हैं, जो भवन पड़ा हुआ है, वहाँ बांके बिहारी भगवान विराजमान हुए। और मेरी कोई इच्छा नहीं है, हमको जहाँ भगवान भेज देंगे हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन यह बताने के लिए आपको हम बुलाए हैं कि इसको सुन लीजिए, मेरी इच्छा। ऐसे महापुरुष जो जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं किए, कभी भी वही भरत यात्रा निकालते थे, अयोध्या के सारे महात्मा यहाँ आके जाते थे, और इन्हीं की कृपा से यहाँ इस नगर में चाहे रामलीला कमेटी रही हो, चाहे हिंदू समाज के लिए कुछ रहा हो, लेकिन एक स्तंभ बन करके वो यहाँ रहते थे। जिस समय आचार्य जी को मालूम होगा बंधवा के मंदिर तोड़े जाते थे, स्नान करके नाव से जैसे निकले वो, उनको पता चला कि उनको आना था अपनी नाव से अपने आश्रम में, लेकिन जैसे वो सुने कि हाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहीं से पैदल जा करके बंधवा में जाके लेट गए, और बुलडोजर जहाँ चल रहा था उसके आगे लेट गए।
और बंद कर दिया उसने। और बंद करने के बाद वहीं लेटे लेटे बैठ के इंदिरा जी को पत्र लिखे और उन्होंने पत्र लिख करके कहा इसको टेलीग्राम करके भेजिए। टेलीग्राम वो जो गया उसमें यही लिखे थे कि इंदिरा बेटी, हम तुम्हें पुत्रवत मानते हैं, पुत्री की तरह मानते हैं, और मुझे बड़ी तकलीफ है कि बांध मंदिर तोड़ा जा रहा है कुंभ के नाम पे। 15 मिनट नहीं लगे डीएम आकर के उनके चरण गिर पड़े और उन्होंने तुरंत बंद करा दिया कि अब इसके बाद मंदिर कोई नहीं टूटेगा। ये सब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की देन है। ये महापुरुषों ने सजत प्रमाण करते लोका सदन वर्तते। आज ऐसे महापुरुषों की जरूरत है जो सनातन धर्म के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए आज हमको भीख मांगना पड़ रहा है कि मुगल पीरियड की बात हमारे सामने ना आवे। हम तो कहते हैं इंग्लिश वालों की भी बात सामने ना आवे। जो हमारे देव यज्ञ, देवधारा, देव भाषा, हिंदी भाषा, जो भी इनके विरोधी हैं उनको भारतवर्ष में कुछ भी करने, लिखने, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार अगर है, आज आप देख लीजिए देव भाषा हमारी पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, उसमें जो हमारे 14 सूत्र हैं, जो भी हमारे वेद के सूत्र हैं, जो हमारे यहाँ है वो इंग्लैंड में है, लंदन में है, फारसी, हर जगह। तो ऐसी देव भाषा का प्रयोग हमारे देश में होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मुगल भाषा की भी क्षति हो जाए और हमारे जो इंग्लिश वाले जो हमारे नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये संस्कृत से, हमारी संस्कृति से अवगत हो और उन्हीं की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जानता हूँ कि मन मरी माया मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी गए दास कबीर। बहुत देर हो गई है और हमारे व्यास जी महाराज बड़े विस्तार से आपको सुनाए कि लकड़ी के जैसे भी भगवान मिले जगन्नाथ पुरी के विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। आज भी भगवान उसी रूप में हैं। जो हमारे यहाँ अधिक मास होता है, उसी अधिक मास में वो कलेवर बदल दिया जाता है और फिर दूसरा कलेवर बनाया जाता है। वही महाराज आके पैदा हो जाते हैं, उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ऐसे विस्तार से भागवत के लिए मैं बहुत बहुत व्यास जी को हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ कि ये सब बातें श्रोतागण के हृदय में आनी चाहिए। भागवत के इतर भी अगर कोई भगवान की ऐसी कथा को कहे तो आपके द्वारा वो जन साधारण लोगों में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने आचार्य सिया राम शास्त्री जी, जिनके पत्नी के बारे में कहना नहीं चाहिए, वो भी देवी थी, उनके ज्येष्ठ पुत्र राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, क्या नाम रखते हैं इन्होंने। इनके पिताजी भी बड़े भगवान के भक्त थे। जब भी रहे आप देखें प्रिंसिपल साहब, मैंने अपनी आंख से देखा है कि जब सो जाते थे तो उनके घर हाथ का करमाला बैठ जाता था, जब तक जगते थे तब तक भजन करते थे। और उन्हीं के भजन का प्रताप है आज 2 पीढ़ी चल रही है। ऐसे माता पिता के लिए मैं भूल प्रशंसा करता हूँ, इन परिवार के लिए भी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप सबके लिए बहुत हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपने अपना समय दे करके अमृत पान किया है। हो सकता है कैसा शुभ अवसर फिर न मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।